हेलो दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगरगंज, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस देश की सुपीरियर कल्चर क्या है, हम कैसे जानें, इस संदर्भ में मैं आज की वीडियो का शीर्षक है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने से मनुवादी विरोधी क्यों। दोस्तों, अभी जो बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाने को लेकर चल रही है विवाद ग्वालियर में, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करने पर विरोधी व मारपीट करने वालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस भारत में किसी षड्यंत्र में मनुवादी लोग आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, ये बात भी सभी को पता होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोल चुके हैं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम भी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन इन्हीं के शासन सत्ता में संविधान की प्रतिमा पार्लियामेंट में जलाई गई थी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी यानी श्री अमित शाह जी ने के द्वारा बाबा साहब के बार बार नाम लेने के बजाय किसी भगवान का नाम लेने पर अब तक स्वर्ग मिल गया होता कहकर बाबा अंबेडकर साहब को अपमानित किया गया था। दोस्तों, यानी कांग्रेस शासन सत्ता काल से भी कई गुना ज़्यादा हमेशा से अभी तक बहुत सारे अमानवीय, वैज्ञानिक, असंवैधानिक प्रत्यक्ष रूप से आज बीजेपी शासन सत्ता काल में कुकृत किया जा रहा है, जिससे इन्होंने बचने के लिए कई अर्थ बदल कर देश दुनिया की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। किंतु आज जिन मनुवादियों के भी बेटी बहुएं पत्नी को शिक्षा, नौकरी व अन्य रोजगार करने का अधिकार और यहाँ तक कि प्रसूति अवकाश का एवं न्याय पाने की भी अधिकार बाबा साहब के बदौलत मिला है। दोस्तों, जिन मनुवादियों ने इनके मनोविधान व अन्य ग्रंथों के अनुसार अपने ही घर के महिलाओं को भी पैर की जूती समझते थे और घर के चौखट से बाहर पैर रखने पर शिक्षा ग्रहण करने से इनके धर्म भ्रष्ट हो जाते थे और इन्हीं मनुवादियों की शिक्षा ग्रहण के लिए तथाकथित गुरुकुल होते थे। दोस्तों, मनुवादियों ने ही अपने माँ के गर्भ या पेट से नहीं बल्कि ये लोग मुंह, कान, नाक, छाती, पैर, मैल, मछली, सुअरों आदि से जन्म होने की बात बताते हैं और जानवर को भी माँ कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावे देश दुनिया के मानव के सर्व मंगल व कल्याण के लिए मिट्टी पत्थर आदि में देवी देवता और भगवान मानते हैं। दोस्तों, फिर भी इन्हीं मनुवादियों को बाबा साहब के बदौलत शिक्षा, नौकरी, अन्य रोजगार व न्याय भी बाबा साहब के रचित संविधान से ही कोर्ट कचहरी से मिल पाती है। यहाँ तक कि इन्हीं के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमंगलकारी, अंतर्यामी और हथियार लैस देवी देवता भगवान को भी न्याय बाबा साहब के संविधान से ही मिलती है। दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा, फिर भी इस शब्द को प्रयोग करने पर ऐसे लोग मुझे मजबूर कर दिया है। इतिहासकारों के मुताबिक मनुवादियों की ऐसी घटिया मानसिकता ही होती है कि ऐसे लोग बाबा साहब के जीवन काल में भी इनसे नफरत करते थे और आज इनके मूर्ति से भी और इनके अनुयायियों से भी नफरत करते हैं। दोस्तों, मनुवादियों ने जिस मनु को अपना आइडियल मानते हैं, जिस मनु ने देश व देश के किसी
समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मनुवादियों के लिए भी इन्हें अच्छी संस्कार तक भी नहीं दे पाए हैं। फिर भी मनु की मूर्ति किसी कोर्ट के सामने लगाया जा सकता है और देवी देवता भगवान के नाम पर मंदिर वगैरह इंसान के घर को भी तोड़कर बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस बात को हमें ही नहीं बल्कि सभी को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, काल्पनिक सरस्वती शिक्षा की देवी बताकर कई दिनों तक स्कूल कॉलेज आदि में पूजा पाठ करने की बहाने पढ़ाई में प्रभावित किया जा सकता है, मगर रियली भारत के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी की सच्ची इतिहास के बारे में चर्चा तो दूर की बात, इनके इतिहास को भी आज तक इन्हीं के द्वारा दबाया जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए मेरी ओर से आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हर गांव गली शहर में देश के उन सभी मानवतावादी विज्ञानवादी पूर्वजों के सच्चाई के बारे में चर्चा के लिए देश के सभी ST SC OBC समाज व मनुवादियों के घर से भी उन सभी समझदार सामाजिक क्रांतिकारी पुरुष महिलाएं नौजवान दोस्तों घर से बाहर निकलें, यही हमारी आप सभी से कामना करते हुए सभी को नमन नमस्कार प्रणाम है। दोस्तों, अंतिम में मैं इन मनुवादियों से 3 सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। मनुवादी लोग बाबा साहब के रचित संविधान के अनुसार शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों में क्यों जाते हैं? ये लोग अपने गुरुकुल में क्यों नहीं जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, मनुवादी लोग न्याय के लिए व वकालत करने के लिए कोर्ट कचहरी में क्यों जाते हैं? स्वर्ग में क्यों नहीं जाते हैं? या मनु के विधान में क्यों नहीं हल निकाल लेते हैं? तीसरा प्रश्न है, मनुवादियों की महिलाओं की शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल कॉलेज में क्यों जाते हैं या इन लोग क्यों भेजते हैं? क्या आज इनके धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं क्या? दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से इन प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। इसी के साथ जय भीम, जय मानव समाज।